राम राम मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हम लोगों ने उत्तरकांड आरंभ कर दिया था, जो कि 7वां कांड है रामायण का। और प्रभु श्री राम जो है वो वापस अयोध्या नगरी आ गए थे और भरत से उनका मिलाप हो गया था। आइए आगे आज की कथा आरंभ करते हैं। दया के सागर श्री राम जी भरत से कुशल पूछते हैं, परंतु भरत जी से शीघ्र बोला नहीं जाता। भरत जी बोले, हे कौशलनाथ, अब सब प्रकार से कुशल है। आपने दीन दुखी जानकर दास को दर्शन दिया। हे कृपा निधान, मैं आपके विरह रूपी सागर में डूब रहा था, सो आपने हाथ पकड़कर मुझे निकाल लिया। फिर प्रभु श्री राम जी प्रसन्नता से शत्रुघ्न को हृदय से लगाकर मिले। फिर लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई अत्यंत प्रेम से मिले। फिर लक्ष्मण शत्रुघ्न से मिले और कठिन विरह से उत्पन्न दुख को मिटाया। सीता जी के चरणों में भरत जी ने सिर नवाया और छोटे भाई शत्रुघ्न सहित परम सुख पाया। श्री राम जी का दर्शन करके नगर निवासी प्रसन्न हुए। विरह जनित सारी विपत्ति का नाश हुआ। तब सब लोगों को प्रेमातुर देखकर श्री राम जी ने कौतुक किया कि उस समय रघुनाथ जी असंख्य रूप में प्रकट हो गए और यथा योग्य वे कृपालु सबसे मिले। उन्हें जो जिस भावना से देखता उससे उसी रूप में मिले और कृपा दृष्टि से देखकर सबको शोक रहित किया। क्षण भर में भगवान सबसे मिले। इस भेद को किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार से सबको सुखी करके शील गुण निधान श्री राम जी आगे चले। तब कौशल्या आदि सब माताएं दौड़ी। प्रभु श्री रामचंद्र जी सब माताओं से अत्यंत प्रीति के साथ मिले और बहुत तरह के कोमल वचन कहे। माताओं के विषम वियोग की विपत्ति जाती रही। उन्हें अपार हर्ष और सुख मिला। श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त जान सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण से मिली, परंतु श्री रामचंद्र जी से मिलते हुए कैकेयी हृदय में बहुत सकुचा गई। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिले और आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए। कैकेयी से बार बार मिले पर मन का क्षोभ दूर नहीं होता। सीता सब सासुओं से मिली और चरणों में लगकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। सब श्री रामचंद्र जी के मुख कमल को देखती हैं और मंगल समय जानकर नेत्रों के जल को रोकती हैं। कृपा सागर और रणधीर श्री रामचंद्र जी को कौशल्या बार बार देखती हैं। हृदय में बार बार विचार करती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा होगा। मेरे दोनों बालक तो अत्यंत सुकुमार है और राक्षस योद्धा तो महाबलवान थे। विभीषण और सुग्रीव, नल, नील, जामवंत, अंगद और हनुमान आदि सुंदर स्वभाव वाले वानर वीरों ने मनुष्य के मनोहर शरीर धारण कर रखे हैं। फिर श्री राम जी ने सब मित्रों को बुलाकर सिखाया कि मुनि के चरणों में प्रणाम करो। वशिष्ठ जी हमारे पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से हमने युद्ध में राक्षसों को मारा है। फिर मुनि वशिष्ठ से कहा, हे मुनि सुनिए, ये मेरे सब सखा हैं जो समर रूपी सागर के बेड़े हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने प्राण तज दिए, इसलिए ये मुझे भरत जी से भी अधिक प्यारे हैं। फिर उन मित्रों ने कौशल्या जी के चरणों में सिर नवाया। माता ने हृदय में प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सब मुझे श्री रामचंद्र जी की भांति प्यारे हो। नगर के स्त्री पुरुषों को सनाथ करके भगवान श्री राम जी राजमहल को चले। श्री राम जी ने जाना कि कैकेयी लज्जित है, इससे पहले उन्हीं के घर में गए, उनको बहुत समझाकर सुखी किया। फिर श्री रामचंद्र जी अपने घर को चले। गुरु वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि आज शुभ मुहूर्त और अच्छा दिन है। अब सब ब्राह्मण प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो श्री रामचंद्र राज सिंहासन पर बैठे। मुनि वशिष्ठ के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत अच्छे लगे। सब ब्राह्मण अनेक प्रकार की कोमल वाणी से कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संसार के लिए आनंद रूप है। हे मुनिवर, अब विलंब न करे, महाराज का शीघ्र तिलक कीजिए। तब मुनि ने जो सुमंत से कहा तो वे सिर झुका प्रसन्न होकर चले और जाकर बहुत से घोड़े, हाथी और नाना प्रकार के रथ सजाए। फिर जहाँ तहाँ दूतों को भेजकर मांगलिक द्रव्य मंगाए। जब वे अपना कार्य करके लौटे तो आकर हर्ष सहित वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि पहले जाकर मित्रों को स्नान कराओ। यह वचन सुनते ही सेवक दौड़े, सुग्रीव आदि को तुरंत स्नान कराया। फिर श्री रामचंद्र जी ने भरत को बुलाया और अपने हाथों से उनकी जटा सुलझाई। फिर भक्त वत्सल श्री रामचंद्र जी ने तीनों भाइयों को स्नान करवाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपनी जटा के बाल संवारे और गुरुजी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान कर वस्त्र आभूषण पहने। श्री राम जी के अंगों की छवि देख करोड़ों कामदेव लजाते हैं।
सासुओं ने तुरंत आदर के साथ सीता जी को स्नान कराया और दिव्य वस्त्र तथा उत्तम गहने अच्छी तरह से अंग अंग में सजाए। श्री रामचंद्र जी की बाई और लक्ष्मण रूपिणी गुड़ों को खान सीता जी सुशोभित हैं। उस समय ब्रह्मा, शिव, मुनिवृंद और देवता विमानों पर चढ़कर आनंद कंद श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए आए। प्रभु को देखकर वशिष्ठ जी ने तुरंत दिव्य सिंहासन मंगाया। सूर्य के समान जिसके प्रकाश को बखाना नहीं जाता, ब्राह्मणों को मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर बैठ गए। सीता से श्री राम जी को सिंहासन पर विराजमान देखकर मुनि मंडली प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रोच्चारण किया और पहले वशिष्ठ मुनि ने तिलक किया, फिर सब ब्राह्मणों को आज्ञा दी। पुत्र को देखकर माताओं ने प्रसन्न हो बार बार उनकी आरती उतारी। ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए गए। सूर्य कुलभूषण श्री रामचंद्र जी सीता जी सहित अनेक कामदेव की शोभा से बढ़कर हैं। नवीन मेघ के समान सुंदर शरीर और पीला वस्त्र देवताओं के मन को मोहित कर रहा है। मुकुट और विजायठ आदि विलक्षण आभूषण प्रत्येक अंग में सुशोभित है। कमल के समान नेत्र, विशाल छाती और भुजाओं को जो लोग देखते हैं वे धन्य हैं। तब विभीषण सुख पाकर उठे और रत्नों की माला हाथ में उठा ली। यह वह माला थी जो सागर ने रावण को दी थी। रावण की मृत्यु के बाद पुनः वही विभीषण ने पाई। विभीषण ने वही सुखदायक रत्नों की माला जानकी जी के गले में डाल दी। उसकी ऐसी विशाल ज्योति हुई कि कोई राजा सन्मुख दृष्टि करके नहीं देख सकता था। वह राज समूह अधिक शोभित था, सो माला को देखकर सबका ही मन मोहित हो गया। उसी क्षण में महारानी जानकी जी रघुनाथ जी की ओर देखकर कुछ मुस्कुराईं। तब रघुनाथ जी बोले, प्रिय सुनिए, जो जिसे देने की इच्छा हो वह दीजिए। यह वचन सुन जानकी जी ने उस माला को गले से उतारा। किसे दूं, यह मन में विचार कर पवन पुत्र हनुमान जी की ओर देखा। कृपा दृष्टि देख महावीर जी ने प्रसन्न हो दंडवत किया। तब जानकी जी ने वह रत्न माला इनके गले में डाल दी। महावीर जी ने मन में विचार किया, माला में कोई बड़ा भारी गुण है। यह देखकर वे परमानंद और प्रेम रस में सरोबार हो गए और माला के दानों को ध्यान पूर्वक देखने लगे। प्रकाश के सिवाय उसमें और कुछ नहीं था जिसमें भक्तों का मन लगे। कदाचित इसके भीतर कुछ सार होगा। यह विचार कर वानर श्रेष्ठ महावीर जी ने एक मोती तोड़ डाला, उसके बीच में देखने लगे। यह देखकर सब लोग बड़े आश्चर्य में हुए। फिर बलवान महावीर जी ने दूसरा मोती तोड़ डाला और उसको भी निसार समझकर फेंक दिया। इस प्रकार महावीर जी क्रम क्रम से मोती तोड़ने लगे और देखने वालों के मन में बड़ी पीर होने लगी। वे दर्शक अपने अपने मन में कहने लगे कि जो कोई अधिकारी नहीं है उसको ऐसी वस्तु देनी उचित नहीं, और जो देगा उसकी यह दशा होगी। तब कोई राजा बोल उठा, महावीर जी, यह आप क्या करते हो? यह सुंदर रत्नमाला चतुर होकर क्यों तोड़ते हो? यह वचन सुनते ही महावीर जी बोले, इसमें सुखदायक राम नाम देखता हूँ, परंतु भाई इसमें राम नाम दृष्टि नहीं आता, इस कारण तोड़ता और फेंकता हूँ। फिर कोई कहने लगा कि सब वस्तु में राम का नाम तो कहीं सुना नहीं। तब महावीर जी बोले, जिसमें राम नाम नहीं वह वस्तु तो किसी भी काम की नहीं। तब वही बोला, हे बलवान सुनिए, आपके शरीर में भी राम का नाम होगा। सुनते ही पवन कुमार बोले, निश्चय है कि मेरे शरीर में राम का उदार नाम होगा। ऐसा कहकर वानर श्रेष्ठ महावीर जी ने अपनी छाती विदीर्ण कर दी, तो रोम जितने स्थान में होता है उतना स्थान भी राम के उदार नाम से खाली नहीं था। सब स्थानों में राम नाम लिखा था। यह देखकर सब कोई मन में चकित हो गए। तब रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि कर महावीर जी को निहारा। रघुनाथ जी के देखते ही महावीर जी का अंग फिर वज्र के समान हो गया। नेत्रों में जल भर पुलकित हो भगवान ने तुरंत उठकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। वेद बंदी जनों के वेश में जहाँ श्री रामचंद्र जी थे वहां आए, यानी कि वेद मनुष्य के रूप में आए। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु श्री राम जी ने उनका अत्यंत आदर किया। इसका भेद किसी ने नहीं जाना। चारों वेद गुणगान करने लगे। हे राजाओं के शिरोमणि, अनुपम रूप वाले सगुण और निर्गुण रूप, आपकी जय हो। रावण आदि महाबली प्रचंड राक्षसों को अपनी भुजाओं के बल से आपने मारा। मनुष्य का अवतार धारण करके आपने संसार का भार उतारा और दारुण दुख दूर किया। हे शरणागतों के रक्षक प्रभु, आपकी जय हो। सीता सहित आपको हम लोग नमस्कार करते हैं। तब सबके देखते वेदों ने उदार विनती की और फिर वे अंतर्धान होकर ब्रह्मलोक को चले गए। जहाँ श्री रामचंद्र जी थे वहाँ शिव जी आए। उनका शरीर पूर्ण पुलकायमान हो गया था। वे अत्यंत गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। हे श्री राम, आप संसार के संताप नाशक तथा भयाकुल जनों के रक्षक हो। आप अयोध्या देवताओं और लक्ष्मी के स्वामी हो। हे प्रभु, 10 सिर और 20 भुजा वाले रावण को मारकर आपने पृथ्वी का भारी रोग दूर किया। हे अजय महारथी रघुबीर, आप मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर हैं। हे हरि, मैं आपका नाम जपता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। मद और अहंकार रूपी भवरोग के आप शत्रु हैं। हे गुणशील और कृपा के अत्युत्तम स्थान लक्ष्मी रमण, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे श्री रामचंद्र जी, इस कलह राशि को नष्ट कीजिए। हे श्री रंग, मैं बार बार वरदान मांगता हूँ कि आप प्रसन्न हो, मुझे अपने चरण कमलों की सुंदर भक्ति और सर्वदा सत्संग दीजिए। जब शंकर जी श्री राम जी के गुणगान कर प्रसन्नता से कैलाश को गए, तब प्रभु श्री राम जी ने वानरों को रहने के लिए सुखदायक स्थान दिलाया। सब वानरों के हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की प्रीति है। वे ब्रह्मानंद में मग्न हैं। उन्हें रात दिन बीतते नहीं जान पड़े। इस प्रकार 6 मास बीत गए।
सबको अपने घर भूल गए, स्वप्न में भी उनकी याद नहीं आती। तब श्री रामचंद्र जी ने सब मित्रों को बुलाया और सबने आदर से सिर नवाया। अत्यंत प्रीति के साथ समीप बैठाकर भक्तों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी कोमल वचन बोले, आप लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं मुंह पर किस प्रकार बड़ाई करूं। आप सब मुझे इसी से प्रिय लगते हैं कि आपने मेरे हित के लिए अपने घरों के सुख को त्याग दिया। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, शरीर, घर, कुटुंबी और जितने स्नेही हैं, ये सब मुझे आप लोगों के समान प्रिय नहीं है। मैं मिथ्या नहीं कहता, मेरा यह स्वभाव है और यह नीति है कि सेवक सबको प्रिय होते हैं, परंतु मेरे हृदय में दास पर अधिक प्रीति रहती है। हे मित्रों, अब आप सब अपने घर को जाओ और मुझे दृढ़ नियम से भजना, सदा सबका हितकारी जानकर मुझ पर अत्यंत प्रेम रखना। श्री राम जी के वचन सुनकर वे सब ऐसे मग्न हो गए कि शरीर को भी भूल गए। हाथ जोड़कर टकटकी लगाए खड़े रहे, पर प्रीति की अधिकता के कारण कुछ कह नहीं सकते थे। प्रभु श्री राम जी ने उनका परम प्रेम देखकर नाना प्रकार का विशेष ज्ञान कहा। वे स्वामी श्री रामचंद्र जी के सामने कुछ नहीं कह सके और बार बार चरण कमलों को निहारते रहे। तब प्रभु श्री राम जी ने अनेक रंग के अनुपम सुंदर वस्त्र और आभूषण मंगाए। भरत जी ने स्वयं अपने हाथों से ठीक करके पहले सुग्रीव को वस्त्र पहनाए। प्रभु की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने विभीषण को वस्त्राभूषण पहनाए, जो श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे हिले नहीं। उनकी प्रीति देखकर श्री राम जी नहीं बोले। जामवंत और नील आदि सबको रघुनाथ जी ने अपने आप वस्त्र पहनाए। सब लोग श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब उठकर अंगद ने सिर नवाया और सजल नेत्रों से अत्यंत नम्र वचन बोले, मानो वे प्रेम रस में सने हुए थे। हे सर्वज्ञ, दया और सुख के सागर, दीन पर दया करने वाले आर्त जनों के बंधु, सुनिए। मरती बार बाली मुझे आपके चरणों के ही नीचे डाल गया था। आप अशरण को शरण देने वाले और भक्तों के हितकारी हैं, मुझे मत त्यागिए। मेरे स्वामी, गुरु, पिता और माता आप ही हैं, तब इन चरणों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। हे नरनाथ, आप ही विचार की कहिए कि प्रभु को छोड़कर घर में मेरा कौन सा काम है। मुझे अज्ञानी बालक और बल से हीन तथा दीन जानकर अपनी ही शरण में रखिए। मैं घर की नीच टहलकर आपके चरणों का दर्शन कर भव सागर से तर जाऊंगा। यह कहकर अंगद श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे नाथ, अब मुझे घर जाने के लिए न कहिए। करुणा निधान श्री राम जी ने अंगद के विनीत वचन सुनकर उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और श्री राम जी के नेत्रों में जल भराया। अपने हृदय की मणिमाला और वस्त्र बाली कुमार अंगद को पहनाकर तथा बहुत तरह से समझाकर श्री राम जी ने उसे विदा कर दिया। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सहित श्री राम जी भक्त की करनी का स्मरण कर उसे विदा करने चले। अंगद के हृदय में अत्यधिक प्रेम है, वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। बार बार दंडवत प्रणाम करके अंगद मन में ऐसा चाहते हैं कि मुझे श्री राम जी रहने को कहें। श्री राम जी की बोल चाल देखना और हंसकर मिलना स्मरण करके अंगद सोचते हैं। प्रभु श्री राम जी का रुख देखकर अंगद बहुत सी विनती करके चरण कमलों को हृदय में रखकर चले। अत्यंत आदर के साथ वानरों को पहुंचाकर भरत जी भाइयों समेत लौट आए। तब सुग्रीव के पांव पकड़कर हनुमान जी ने अनेक प्रकार विनती कर कहा, हे देव, 10 दिन रघुनाथ जी के चरणों की सेवा करके फिर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आपको मेरी कथा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।